मार्शल आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद वजारत दिफा ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की 5 साल तकर्री। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाजमत में 2 साल तोसी। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर को भिजवाई थी। सब ठीक है, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। शहबाज शरीफ की चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी पर मुबारकबाद। कहा, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जंगी हवाई जहाज तबाह किए। जहीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम सिक्योरिटी मामलात पर बात की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मीडिया को मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सहाफियों के सवालात का जवाब भी देंगे। वज़ीर आज़म की मलाइशिया के हम मनसब अब अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मलाइशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लिए दुआ। कहा, पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मलाइशी वज़ीर आज़म ने राब्ते पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में पीरा फोर्स की हर कार्रवाई वर्दी में लगे कैमरों से रिकॉर्ड होगी। एहलकारों का आवाम से रवैया दोस्ताना और बाइज्जत होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी इजलास में हिदायत। कहा, आवाम की खिदमत करने वालों को तारीख याद रखती है। कराची और हैदराबाद की हर बड़ी सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में ऐलान। कहा, अगले महीने से पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू होंगे। मजीद 500 EV बसें लाने के लिए वज़ीर आला से मंजूरी ले ली है। एक शहर से दूसरे शहर को मिलाने वाली बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को कर्जे देने को तैयार हैं। मजीद 500 EV बसें लाने के लिए वज़ीर आला से मंजूरी ले ली है। की कराची से सखर जाने वाले तैयारे में अचानक फनी खराबी। उड़ान के 17 मिनट बाद तैयारा वापस कराची उतार लिया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मेयर सखर तैयारे में मौजूद थे। PIA की परवाज हंगामी तौर पर मनसूख। नासिर हुसैन शाह परवाज मनसूखी के बाद वापस रवाना। लाहौर में दर्जा हरारत में कमी और कमजोर हवाओं के बायस आलूदगी में इजाफा हो रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, एंटी स्मोक फील्ड फोर्स को इजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क दिया है। धुआं खारिज करने वाली मुतादिद फैक्ट्रियों को सील कर दिया। इसराइल की गजा और लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। 7 फलस्तीनी शहीद, 4 इमारतें तबाह। रफा और दीगर रिहायशी इलाकों में सहूनी फौज की ताज़ा बमबारी। जंगबंदी के बाद से 360 फलस्तीनी शहीद, 900 जख्मी। गजा जंग के आगाज से अब तक 70,000 अफराद हलाक। लेबनान में भी इसराइल की बमबारी जारी। गाजा में इसराइल नवाज जराइम पेशा गैंग का सरगना यासिर अबू शबाब हलाक। अबू शबाब इसराइल के साथ मिलकर हमास मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस था। इसराइली मीडिया की भी यासिर अबू शबाब की हलाकत की तस्दीक। जख्मी हालत में इसराइल मुंतकिल, जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया।
साल 2025 के तीसरे और आखिरी सुपरमून का नजारा चांद जमीन के सबसे करीब हेजी मदार में था। चांद मामूल से 7.9% ज्यादा बड़ा और 15% ज्यादा रोशन। चांद का जमीन से फासला 3,57,218 किलोमीटर है। कराची और लाहौर के शहरी इस हसीन मंजर का भरपूर लुत्फ उठाया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेमिनार इफ्तिताही तकरीब में 50 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत। बगैर पायलट तैयारी और टेक्नोलॉजी की तैयारी और मुआवनत का अमली मुजाहरा। और महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 11 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।